सन 1898 में ब्रिटिश वक्त में ये इदारा एक मदरसे के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन आज मुल्क और दुनिया के कोने कोने में स्टूडेंट यहाँ आते हैं और अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। देखिए अल जमियतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसा होता है जब वो अपने आने वाले ज़िंदगी के ख्वाबों की ताबीर के लिए या यूँ कि वो आने वाली ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए तालीम की तरफ कदम बढ़ाता है। मैं आज एक ऐसी सरजमी पे हूँ, एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से देश ही नहीं पूरी दुनिया के तालिबे इल्म आज़मगढ़ का ये एक वाहिद मैं कहूँ या हिंदुस्तान का, अगर मैं आज़मगढ़ की तो बात बहुत छोटे से शहर में हो जाएगी, उसको समेटने वाली बात होगी। हिंदुस्तान की तारीख़ में अगर कोई ऐसा इदारा अगर कोई है तो वो आज़मगढ़ में है, जिसको अशरफिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी महज एक लक़ब है, लेकिन चाहे वो दीनी तौर पर हो, दुनियावी तौर पर हो, हर तरह की तालीम, मॉडर्न साइंस हो, हर तरह की तालीम यहाँ पर मिलती है। कुछ तस्वीरों से आपको कुछ देर में रूबरू कराऊंगा, लेकिन अभी जानते हैं कि इसकी तारीख़ क्या है। मेरे साथ उस्ताद मोहन साहब हैं। सब मुबारक हुसैन साहब, थोड़ा तारुफ आप अपने आप ही कर दीजिए पूरा अपने। मेरा नाम मुबारक हुसैन मिसबाही, उस्ताद अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर व चीफ़ एडिटर माहनामा अशरफिया जामा अशरफिया मुबारक। क्या तारीख़ है और इसकी किस तरीके से इसकी संग बुनियाद रखी गई? क्या सोच थी कि जब ये पूरा चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे और भी इदारे कायम करेंगे? दरअसल ये सवा सदी पहले 1899 में एक मकतब मिसबाहुल उलूम के नाम से मुबारकपुर में कायम हुआ। मकतब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। 1934 में हुजूर हाफिज़ मिल्लत अल्लामा शाह अब्दुल हफीज़ अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी यहाँ बहैसियत उस्ताद तशरीफ़ लाए और आपने फिर इदारे को तरक्की दी और यहाँ मुल्क के गोशे गोशे से तलबा आना शुरू हो गए। और ये बाहर वाली ज़मीन पर जो हम खड़े हुए हैं, ये 1972 में इसी सामने वाली इमारत का संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें बहुत से उलमा यानी हिंदुस्तान भर के उलमा अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ लाए और इसका संगे बुनियाद रखा गया। अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इतना बड़ा अहले सुन्नत व जमात का कोई दूसरा इदारा नहीं है। ये 60 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमें यानी दीनी तालीम, असरी तालीम, इंटर कॉलेज और लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, प्राइमरी चल रहे हैं, बहुत सी इसकी शाखाएं हैं और यहाँ भी माशाअल्लाह इंटर तक की तालीम तमाम फ़ज़लाए अशरफिया को दी जाती है। हज़रत मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब इसकी शुरुआत हुई, जैसे आपने कहा कि संग बुनियाद 1899 में, तब सिर्फ महज दीनी तालीम थी या सभी तरह? नहीं, उस वक्त जो आप देखते हैं कि छोटा सा इदारा था और छोटे से इदारे में जो मुमकिन होता है तो वो एक मकतब की शक्ल थी, फिर मदरसा बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी 1934 में जब हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुरादाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके बाद ये इदारा आगे बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद तो माशाअल्लाह अंग्रेज़ी की तालीम भी है, कंप्यूटर की तालीम भी है, इंटर कॉलेज वगैरह सब कुछ चल रहे हैं। मतलब ये जो मैंने पहले शुरुआत में कहा कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम यहाँ होती है। मदरसे का नाम सुनकर जिसके जहन में सिर्फ ये आता हो कि दीनी तालीम होगी, कुरान हिफ्ज़ कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। देश भर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ऐसे सैकड़ों मदारिस हैं जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी जोर देते हैं। अच्छा, पूरे मुल्क भर से हज़रत यहाँ पर तलबा आते हैं? मुल्क भर से नहीं हज़रत, यहाँ बरतानिया के, अमेरिका के, हॉलैंड के, इंग्लैंड के, साउथ पूरी दुनिया से यहाँ उसका फॉरेन हॉस्टल बना हुआ अलग। अच्छा जी। कितने तलबा होंगे पूरा, अगर मैं प्राइमरी वगैरह और ये सब मिला के? तलबा की तादाद तो हज़रत 8,000 तक होगी। अच्छा, 8,000 का। इंतज़ामिया किस तरीके से होता है फिर इनका? इंतज़ाम क्या, एक ही यहाँ की कमेटी है और सबसे
अहम ओहदा जो है वो हुजूर हाफिज़ मिल्लत जो फाउंडर जामिया अशरफिया हैं, उनके जो साहबजादे हैं उनको सरबराह आला अल जामियतुल अशरफिया और उनका नाम हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल हफीज़ अजीज़ी, और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग भी किया है और यहाँ के वो फाजिल जलील भी हैं। सबसे बड़ा ओहदा उन्हीं के पास है, उसके बाद एक पूरी कमेटी उन्हीं के इशारों पर चलती है, उन्हीं के उस पर चलती है सारी चीज़ें। इंतज़ाम की बात हो, जैसे सरकारी कुछ यहाँ पे मदद मिलती है, जैसे बोर्ड्स वगैरह और हैं, चाहे वो अरबी फ़ारसी बोर्ड हो, तो उनसे कुछ मदद मिलती है? हाँ, बस ये है कि 86 लोगों को अरबी फ़ारसी मदरसा बोर्ड जो है उससे तनख्वाहें मिलती हैं, बस 86 लोगों को। अच्छा, उसके अलावा कोई मदद नहीं, उसके अलावा कोई ऐसी मदद बाज़ाब्ता नहीं होती। अच्छा, तो इसका इंतज़ाम कैसे, आम ताउन पे होता है? आम कैसे? ताउन ही पे होता है, बाकी तो अल्लाह ही करता है सब कुछ। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, करने वाली ज़ात उसकी है। इरादा अगर इंसान करता है तो सफ़र को आसान बनाने वाली ज़ात वही है। डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो मैं हाथ से आपसे आ जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसीब अख्तर है। मैं कंप्यूटर सेक्शन के उस्ताद और HOD हूँ। मज़ीद कुछ इंग्लिश के क्लासेस भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश का भी है और कंप्यूटर का भी है। तो ये मदरसा सिर्फ नहीं है, कंप्यूटर भी है, यानी फिर वही कहूँगा दीनी भी है और दुनियावी भी है। हज़रत, कितना मुश्किल कह लीजिए या चैलेंजिंग कह लीजिए कि इस तरीके के इदारों में दीनी और दुनियावी तालीम को पूरा बैलेंस करके चलना, और कहीं ना कहीं जो आज के वक्त में जो लोगों को एक माइंड सेट कर दिया मदरसा मतलब सिर्फ वही होगा, उसमें तब्दीली लाना कितना मुश्किल लगता है? हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन अगर मदरसे के मानने वाले या जानने वाले इसके बारे में कोशिश करें तो जो एक आम पर्सपेक्टिव मदरसे के हवाले से बन गया कि मदरसे में सिर्फ दिनियात की पढ़ाई होती है, और एक ख़ास लोगों ने इस तरह की तहरीक चलाई और इस तरीके से मदरसे को बदनाम करने की कोशिश की है, तो उसको अगर मदरसे वाले कोशिश कर लें तो कुछ कम की जा सकता है। और बात हमारी ज़रूरत यह है कि हम मदरसे के हवाले से और आप जैसे लोग इस मदद से ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि मदरसे में सिर्फ दिनियात नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ दीनी तालीम नहीं होती है, बल्कि ज़माने के मुताबिक जो भी तकाज़े हैं बच्चों को तालीम देने की, वो हर तकाज़े को मदारिस फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं और इसमें किसी हद तक कामयाब भी है। आप कंप्यूटर वगैरह कितने बच्चे होंगे कंप्यूटर लैब में, और कितने कंप्यूटर में हमारे पास जो क्लासेज हैं वो हम लास्ट के जो 2 ईयर बचते हैं उनको हम सारे बच्चों को इनरोल करते हैं। अच्छा, पूरी यूनिवर्सिटी जी। और हमारी ये जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर का, ये नालिट जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री IT मिनिस्ट्री है उसके तहत चलती है। अच्छा, उससे ये एफिलिएटेड है। वो कोर्स डिज़ाइन करके देती है, सिलेबस डिज़ाइन करती है, एग्ज़ाम वो कराती है, पढ़ाई यहाँ हो जाती है। इससे सारा सिलेबस वगैरह सब वो गवर्नमेंट का जो है उसी सिलेबस पे काम होता है पूरी तरीके से। उसी के साथ जो NCPL डिपार्टमेंट है, हाँ। NCPL और नाइलिट, ये दोनों के कोलैबोरेशन से ये कोर्स चलते हैं। ये चलते हैं उसमें। जी। तो इनकी डिग्रियों की अहमियत कितनी है, मतलब किसी दूसरे कॉलेजेस में या स्कूल में? कॉलेजेस में ये डिप्लोमा देते हैं, ये वो डिप्लोमा के बेसिस पे कहीं एडमिशन लेना चाहें या कहीं कहीं जॉब सीख करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है। मैं थोड़ा सा कैंपस का कुछ आपको तस्वीरें दिखा दूँ। मेरे लेफ़्ट साइड में देखेंगे हाजी मोइनुद्दीन खान हॉस्टल है, और ऐसे कई हॉस्टल है। अजीज़ हॉस्टल है, अजीज़ी दूसरे, ये सामने आप हॉस्टल देखेंगे, और एक बहुत ही खूबसूरत सी, ये शायद मस्जिद है एडी साहब, अगर ये है सर देखी क्या? नहीं, मैं मस्जिद अभी देखी नहीं है, लेकिन मस्जिद देखने की बिल्कुल तमन्ना। नहीं, माशाल्लाह, बहुत आप देखेंगे कि ये अजीज़ुल मसाजिद है माशाल्लाह, और बहुत बड़े रकबे पर आप खुद मुशाहिदा करेंगे, ये आपको दिखाएंगे भी माशाल्लाह। बहुत आलीशान मस्जिद है, बराबर इसमें काम भी होता रहता है। अच्छा, काम चलता रहता है। काम अब भी काम। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है पूरा जो आपको। जी, ये पूरा माशाल्लाह, इसमें दरसगाहें हैं, सब तालीमी निज़ाम है, और उसकी बिल्डिंग तो अलग, हाँ, जो इंतज़ामिया की बिल्डिंग अलग भी बनने वाली है, और भी तमाम मेहमान खाने की तामीर हो रही है, और सब कुछ है ना उधर। मतलब हर चीज़ यूनिवर्सिटी में जो प्रॉपर होता है वो सभी चीज़ है, सब ठीक है, बहुत अच्छा तो है ही। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात जी। यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरा वो पूरा वो है।